सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले रहे हैं। खुफिया बैलेट में हमेशा हुकूमत का फायदा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, कहा खुफिया बैलेट से इंतखाबात हों तो फिर यही लोग रोएंगे। अपने MPs को कहा पैसे लिए तो असेंबली तहलील कर देंगे। चोरों का टोला है जो अपने आप को PDM कहलाता है। रुपए की कदर गिरने से महंगाई में इजाफा होता है। जानता हूं कि तनख्वाहदार तबका मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट इंतखाबात 2018 के वीडियो मुआमले की तहकीकात का फैसला। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी, नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी, शरी मजारी और शहजाद अकबर शामिल। कमेटी तहकीकात करेगी कि वीडियो में कौन कौन मुलविस है। सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इम्कानात से मुतालिक भी कमेटी तजावीज़ देगी। केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने पर भी सिफारिशात होंगी। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन 48 नशिस्तों पर होंगे। 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। 48 नए सेनेटर्स मुंतखब होने से सेनेट में अरकान की तादाद 100 हो जाएगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। पोलिंग चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सदारती रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत करार दे सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। रेफरेंस पर राय देना अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ होगा। सेनेट इलेक्शन कानून नहीं, आइन के तहत होते हैं। नवाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। वीडियो स्कैंडल की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सेनेट इलेक्शन में जामे हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। करप्ट टोला सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर मंडियां लगाने के लिए सरगर्म है। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का बयान मजीद कहा, शरीफ बरादरान और मिस्टर 10% की करप्शन की दास्तानें तारीख का बदतरीन बाब है। करप्ट टोला जिस मर्जी छतरी तले पनाह ले, हिसाब होकर रहेगा। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एक और मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे को 20 अप्रैल तक पार्लियामेंट में पेश करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीक लब्बैक ने डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। हुकूमत ने कई मुस्लिम ममालिक को खतूत लिखे। मुआहिदे के मुताबिक फ्रांसीसी मसनूआत के सरकारी सतह पर बाइकॉट का फैसला भी पार्लियामेंट करेगी। तहरीक लब्बैक ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के लिए 16 फरवरी की डेडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने के केस की समाअत। वज़ीर आज़म का जवाब तसल्ली बख्श करार देकर केस निपटा दिया गया। सेक्रेटरी खजाना की वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने की खबर की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा वज़ीर आज़म का जवाब काफ़ी मुदल्लल है। जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कल व्हाट्सएप पर किसी ने कुछ दस्तावेजात भेजी। NA-65 में हुकूमती इत्तेहादी को भारी भरकम फंड्स जारी हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा व्हाट्सएप वाली दस्तावेजात के हवाले से आपकी निशानदही का जायजा लेंगे। क्या सदारती रेफरेंस अदालती फैसले के बाद भी आ सकता है? अदालती फैसले की मौजूदगी में रेफरेंस की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा खदशा था कहीं ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात कलअदम न हो जाएं। शरीफ आदमी हूँ, सेनेट इंतखाबात कलअदम होने का बोझ नहीं उठा सकता। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी।
हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने गिरफ्तार तमाम धरना कायदीन को रिहा कर दिया। मुजाहिरीन को तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन का इंतजार। कायदीन रहाई के बाद डी चौक पहुँच गए। मुलाजमीन का कहना है जब तक तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा 1 ग्रेड से लेकर 19 तक को एडहॉक रिलीफ दिया गया है। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के मुताबिक तमाम मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का फैसला हो गया है। बजट के बाद इनकी अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगी। सिंध काबीना ने वफाकी काबीना की तरफ से गंदम जखीरा अंदोजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना के मुताबिक मुल्क में गंदम का बहरान पंजाब से 60 लाख टन गंदम गायब होने से हुआ। वफाकी हुकूमत पंजाब में गंदम गायब होने का इल्ज़ाम सिंध पर न लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों को रोजगार फराहम करना शुरू कर दिया है। नेपरा ने बिजली कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया है कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। बिजली के सार्फिन पर 84 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा 1 साल के लिए किया गया। पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बाबर क्रूज मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। क्रूज मिसाइल जमीन और समंदर में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें जारी। तरबियती मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी यरगमाली से रिहाई, हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ड्रिल्स की जा रही हैं। मशकों में सर्च ऑपरेशन, छाता बरदार ऑपरेशन की मशकें भी जारी हैं। रवा साल 25 बैनुल अक़वामी तरबियती मशकें की जाएंगी। 6 रोज बाद भी K2 मुहिम जोई के दौरान लापता मोहम्मद अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं का सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा वर्चुअल बेस कैंप कायम कर दिया गया। लापता कोहपेमाओं की तलाश के लिए पहली बार सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी के लिए नाला लई मंसूबे की हतमी मंजूरी दे दी। इमरान खान ने कहा रावलपिंडी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ कसीरुल मंजिला और कमर्शियल मार्केटें तामीर हो सकेंगी। मंसूबे पर 75 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे पर कल से काम शुरू हो जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 1502 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 30,225 हो गई। अब तक 5,16,683 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आयशा सलमान। मैं हूं हिना आदिल। बुलेटिन में हमें साथ हासिल रहेगा जुनेद हलीम का भी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच के लिए जोड़ पड़ गया है। इसी हवाले से एक्सप्रेस न्यूज ने अपने नाजरीन के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है। मैच पर मजीद तबसरे के लिए आपको लिए चलेंगे एक्सप्रेस न्यूज के रूफटॉप पर, जहां मौजूद हैं जुनेद हलीम। जी जुनेद, ओवर टू यू।
बहुत शुक्रिया हिना। और सिर्फ मैं ही नहीं, जाहिद मकसूद साहब जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गपशप होगी मैच के हवाले से, मैच के बारे में ही कुछ अपडेट्स भी आपको दे दें। मेरे कब में आप देख सकते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स ऑन है, सीटी बज चुकी है और बड़े फॉर्मेट के बाद छोटे फॉर्मेट के लिए भी यानी कि T20 के लिए भी मैदान सज चुका है। और इसके साथ साथ टॉस के बाद फील्डिंग की फैसला किया था जनूबी अफ्रीका ने और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई थी, लेकिन इसके साथ ही आगाज में पहले ओवर में ही पाकिस्तान को बड़ा धचका भी लग चुका है, क्योंकि बाबर आजम जो कि कप्तान भी हैं और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज भी, वो कोई भी खाता खोले बगैर, रन बनाए बगैर रन आउट हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमारे ओपनर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ देखना यह है कि रिजवान और हैदर अब क्या बड़ा टोटल देते हैं। आने वाले खिलाड़ियों की तरफ से उम्मीदें हैं और इसके साथ साथ मैच शुरू होने से पहले भी बाबर आजम ने इन तवक्कुआत का इजहार किया था कि हमारे नए खिलाड़ियों से भी बहुत सी तवक्कुआत हैं और यकीनन एक बड़ा हदफ होगा तो फिर आज का मैच भी पाकिस्तान के नाम रह सकता है। क्या होने वाला है और क्या उम्मीदें, क्या तवक्कुआत हैं आज के मैच से, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जाहिद भाई, उम्मीद ये थी कि बाबर आजम को बड़ा टोटल करेंगे, उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया था कि बड़ा टोटल करना होगा अगर जनूबी अफ्रीका को आज शिकस्त देनी है, लेकिन खाता खोले बगैर ही आउट हो गए। अब किससे तवक्कुआत है? देखिए जुनैद, क्योंकि पहला मैच है सीरीज़ का और मैं समझता हूँ कि इब्तदा में ही दो वजूहत की वजह से नफसियाती बढ़तरी हासिल हुई साउथ अफ्रीका को। क्लास में पहले टॉस जीते और पाकिस्तान भी चाहता था टॉस जीते तो फील्डिंग करें, और नंबर 2 उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। और दूसरी नफसियाती बढ़तरी, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम, इंतहाई अफसोसनाक है कि 2 ही गेंदें खेल के बाबर आजम जल्दबाजी कर गए, 2 ही गेंदें खेल के वो रन आउट हो गए। एक किस्म की नफसियाती बढ़तरी जनूबी अफ्रीका को हासिल है। उनकी टीम ज्यादातर, हम बार बार कह चुके हैं, नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और बहुत अच्छे फील्डर है। उन्होंने पहला ओवर फॉर्चून को दिया जो स्पिनर है, और मैं ये बताऊं कि वो इंडिया का जब टूर किया था तो उन्होंने 3 दफ़ा रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को आउट किया था। और प्रिटोरियस उनके बहुत अच्छे हैं, दूसरे उनके स्पिनर तब्रेज शमसी हैं, वो भी 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे हैं। डला, प्रिटोरियस उनके बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इसलिए उनको कमज़ोर समझना तो सरासर गलती होगी। और 2 हवालों के हवाले से उनको नफसियाती बढ़तरी भी मिल चुकी है। अच्छा, क्रिकेट लवर्स को कि पहले टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला जनूबी अफ्रीका का दुरुस्त फैसला समझते हैं? कुछ ऑस भी है, कुछ मौसम भी नमी वाला है, आपको लगता है कि अच्छा फैसला उनका? देखें, ऑस की वजह से यकीनन ये बेहतर फैसला फील्डिंग का। उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी। इससे पहले जब बांग्लादेश की टीम यहाँ आई, दोनों दफ़ा बांग्लादेशी कप्तान ने टॉस जीता था, बैटिंग की थी, दोनों मैच पाकिस्तान ने जीते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कोई नफसियाती बढ़तरी, माजी के तजर्बा से नफसियाती बढ़तरी उनको हासिल हुई। लेकिन जैसी पिच है, जैसे दिखाई देती है, जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं, एक बैटिंग पिच है। और इस पे कम से कम मैं समझता हूँ एक 180 के करीब स्कोर करेंगे तो सर्वाइवल होगी, वरना मुश्किल होगी। अच्छा, आपको तवक्कुआत किससे हैं? कौन कौन से प्लेयर इस वक्त हैदर और रिजवान क्रीज पे मौजूद हैं? तवक्कुआत तो पूरी टीम से है हमें जुनैद, जाहिर है उन्होंने 20 खिलाड़ियों में से 11 का लगता है कि ये बल्लेबाज चलेगा। बाबर आजम से भी तवक्कुआत थी, हैदर को करना चाहिए। रिजवान इन फॉर्म है, वहाँ पे न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा खेले। आखिरी मैच में आपको याद होगा 89 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे, और इसी तरह से उनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊंचा किया गया। और जाहिर है इब्तिदा में उनसे ओपनिंग भी बाबर आजम ने उनको साथ लिया हैदर की बजाय। इसके बाद आपके पास जो है वो आएंगे फ़हीम अशरफ आएंगे। नवाज़ जो है 2018 में खेले थे अपना आखिरी T20, डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेले, इसलिए नवाज़ को उन्होंने स्पिन अटैक को मजबूत करने के लिए उस्मान कादर के साथ शामिल किया। तो मैं समझता हूँ कि अब खुशदिल शाह हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत अच्छी नहीं खेले, उनका हाईएस्ट 36 है, लेकिन डोमेस्टिक वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हार्ड स्ट्रोक प्लेयर हैं। आज उनसे एक बड़ी तवक्को की जा सकती है, एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है जाहिद साहब की, और हमें तमाम ही प्लेयर से तवक्कुआत है। बाबर आजम चलेगा कोई बात नहीं, फिर भी हम तवक्को करते हैं कि कम से कम 180 का टोटल देना होगा, ताकि बैटिंग पिच है। और देखते ही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आज के मैच में किस तरह की कारकर्दगी दिखाई जाती है। तमाशाई के बगैर ये मैच हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि तमाशाई घर पे बैठ के इस मैच को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से मेन स्टूडियो चलते हैं और मैच के बारे में अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओवर टू यू हिना। बहुत शुक्रिया जुनैद अली। मैच की तफसीलात तो आपने जान ली हैं। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सेनेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले रहे हैं। खुफिया बैलेट में हमेशा हुकूमत का फायदा होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये इंटरव्यू सामने आया है। कहा, खुफिया बैलेट से इंतखाबात हों तो फिर यही लोग रोएंगे। अपने MPs को कहा, पैसे लिए तो असेंबली तहलील कर देंगे। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि खुफिया बैलेट से इंतखाबात हों तो फिर यही लोग रोएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 सेनेट इलेक्शन में पैसे लेकर वोट देने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म कर लिया। वीडियो स्कैंडल के किरदारों को बेनकाब करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी।
कमेटी में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वफाकी वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शीरी मजारी और वजीर आजम के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक कमेटी तहकीकात करेगी कि वीडियो में कौन कौन मुलव्विस है और अपनी सिफारिशात वजीर आजम को पेश करेगी। कमेटी वीडियो के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू से मुतल्लिक तजावीज़ भी देगी और मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के इम्कानात से मुतल्लिक सिफारिशात देगी। कमेटी मुलव्विस अफराद के खिलाफ केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने पर भी गौर करेगी। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सेनेट इलेक्शन किस तारीख को और कितनी सीटों पर होंगे, ये बताएंगे इस्लामाबाद से साकिब विर्क। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे, इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी। सेनेट इंतखाबात के लिए 3 मार्च को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, जबकि उम्मीदवारों की फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवारों के एतराज़ात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 21 फरवरी को जारी करेगा, जबकि इलेक्शन से दस्तबरदारी के उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात 48 नशस्तों पर होंगे, जबकि 11 मार्च को 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।